हेलो, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे सबसे पहले हमारी पहली टीम की। जी हाँ, आईपीएल को लेकर आप लोग बोल रहे थे डिस्कशंस करने, हम पहली टीम लेकर आ गए। मुंबई इंडियंस की बात करेंगे सबसे पहले। मुंबई इंडियंस ने कुल मिलाकर के 15 खिलाड़ी खरीदे हैं और उससे पहले आपको पता है कि उन्होंने 5 खिलाड़ी रिटेन करे थे। तो ऑलमोस्ट 20 खिलाड़ियों का ग्रुप है जितना मैं अब तक समझ पाया हूँ। और सेकेंड डे जो ऑक्शन का था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट पर्स के साथ गए थे। तो काफी टैक्टिकली सोचा गया है, बहुत सारी चीजें करने में कामयाब रहे हैं। थोड़ी सी हैरानी भी हुई जब आपने अंशुल कंबोज को जाने दिया, उन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। आकाश मधवाल को लेकर के लग रहा था कि आप में एक सोच है कि आप इस खिलाड़ी को बड़ा बनाएंगे, बट जो आपने मार्को येंसन के साथ किया था आई थिंक पिछले ऑक्शन में, ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया था, अब ट्रेंट बोल्ट को आप 12.5 देकर वापस लेकर आ रहे हो। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या कमजोरियां अभी भी लग रही हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, किस तरीके से मुंबई की टीम आगे बढ़ेगी। और देखो, पहले ही बता देता हूं, मुंबई की टीम की आप कम से कम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा के 5-6 प्लेइंग 11 बना सकते हो। सो मुझे जो एक दो इफेक्टिव लग रही है मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके बाद आपको जो लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है ये, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी इसमें एक फेवरेट टीम हो सकती है। किसी की टीम में शायद विल जैक्स हो, किसी की टीम में शायद नमन धीर हो, किसी की टीम में रायन रिकल्टन हो, किसी किसी को चाहिए होंगे 6 बॉलर्स आप लेकर जाओ, कोई सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जा रहा होगा, किसी को यह भी चाहिए होगा कि अल्लाह गजनफर को भी आप ले लो और उसके साथ साथ मिथ सैंटनर को भी खिला लो। कोई चाह रहा होगा नहीं भाई 3 विकेट कीपर्स लेकर जाओ और बैटिंग में भी डेप्थ, सॉरी 3 पेस बॉलर्स लेके जाओ और विकेट बैटिंग में भी डेप्थ रखो। सो मल्टीपल टीम्स बन सकती है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। आपको यह भी देखना है कि आप किस ग्राउंड पे खेल रहे हो। अगर आप चेपॉक जा रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो सैंटनर और गजनफर दोनों को, और आप एक बॉलर या अपना एक बैटिंग साइडलाइन, एक बैटिंग साइड बैटर साइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चिन्ना स्वामी खेलने जा रहे हो तो फिर आप देख सकते हो कि आपको एक स्पिनर माइनस करना आपके लिए फिर थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। अहमदाबाद में आप एक स्पिनर बढ़ा सकते हो, बड़ा ग्राउंड है। हैदराबाद में आप एक स्पिनर बढ़ा सकते हो, बड़ा ग्राउंड है और स्पिनर्स को मदद मिलती है। उस दिन की कंडीशंस के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें ड्राइव करेंगे, बट आई नो आप प्लेइंग 11 जानना चाहते हो कि प्लेइंग 11 क्या होगी बॉस, वो बताओ। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं यार कि हमने जो अपने पहले 11-12 खिलाड़ी है ना, पहले 12-13 खिलाड़ी आप मानो मोटा मोटा बहुत बढ़िया टीम चुनी है, ऑन पेपर डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी लग रही है। दिक्कत मेरे को पता है क्या है, दिक्कत मेरे को मुंबई इंडियंस की इस चीज से है कि आपने बहुत अच्छे बैकअप्स नहीं रखे हैं। आपकी जो सेकंड स्ट्रेंथ टीम है ना, वो शायद वो जो सेकंड स्ट्रेंथ आपके प्लेयर्स है ना, वो शायद किसी भी मेन टीम के फर्स्ट प्लेयर्स नहीं बन पाएंगे। पहले क्या था, पहले जो मुंबई की बेंच स्ट्रेंथ भी होती थी उसमें भी आपको बढ़िया खिलाड़ी बैठे हुए देखने को मिलते थे। इस बार क्या है, सडनली अगर आप मुंबई के 11-12 एक तरफ कर दो और उसके बाद टीम देखो तो आपको लगेगा यार कोई बहुत ज्यादा, अगर सपोज 2 खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, भगवान ना करे, 2 खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाते हैं तो फिर क्या आपके पास एक प्रॉपर बैकअप है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो ठीक है, विदाउट फर्दर अडू भाई शुरू करते हैं अपना। मैंने लिखी हुई है यहां पर टीम। तो अगर आप देखोगे, अब मेरा पहला कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ठीक है, आप लोग बताना इसमें क्या किया जा सकता है। रोहित शर्मा होंगे ओपन करते हुए और उनके साथ साथ मैंने रायन रिकल्टन को ओपन करने का मौका दिया है। तो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, नंबर 3 पर मैंने विल जैक्स को रख दिया है। तो ये 1-2-3 आपका सिर्फ मारेगा और कुछ नहीं करेगा। इसमें विकेट चले जाए तो चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद जो मेरे 3 होंगे वो मेरे लिए गेम बनाना शुरू करेंगे और वहां पर भी मेरे पास अच्छी डेप्थ है, अच्छे बैटर्स है, मेरे पास कोई फ्रिंज प्लेयर नहीं है, मेरे पास तगड़े खिलाड़ी हैं, तगड़े इंडियन प्लेयर्स हैं मेरे पास। तो मैं ये रिस्क लेने का मादा रखता हूं कि मैं अपने टॉप 3 में से 2 को भी बोल सकता हूं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं देखना है, मैं हर हाल में चाहता हूं कि मुझे 6 ओवर में 70-80 रन बनाकर दो। तो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन और विल जैक्स, इनके पास जिम्मेदारी होगी सिर्फ तोड़ने फोड़ने की। अगर मुझे ज्यादा ही लगेगा तो मैं बोल दूंगा 2 करो, एक अपना एंड पकड़ कर चले, वो कोई भी हो सकता है। इसके बाद अगर मुझे अच्छा स्टार्ट मिलता है तो मेरे पास सूर्य कुमार यादव है, बस मुझे क्या चाहिए उसके बाद, मेरे पास तिलक वर्मा है, मेरे पास है हार्दिक पांड्या, मेरे पास ये 3 खिलाड़ी हैं, 3 स्टैब्लिश्ड इंडियन प्लेयर्स, T20 के एक तरीके से जिसे कहो ना कि मतलब जिसे बोलते हैं ना मैच मेड इन हेवन है, मेरे पास ये 3 प्लेयर्स हैं। तो अगर मुझे रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन और विल जैक्स अच्छा स्टार्ट देते हैं तब तो कहना ही क्या, तब तो मतलब फिर तो मारना ही मारना है बस। अगर अच्छा स्टार्ट नहीं भी मिलता है
तो भी स्काई ऐसा नहीं है कि इनिंग्स बिल्ड नहीं कर सकता, स्काई इनिंग्स भी बिल्ड कर सकता है। हार्दिक आप देखो, हार्दिक इनिंग बिल्ड कर सकता है, उसने गुजरात में ये कर दिखाया है, इंडियन टीम के लिए ये कर दिखाया है। और फिर तिलक वर्मा भी है, तिलक वर्मा का आप देख लो, नंबर 3 उसे दिया था। यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं तिलक को बोल दूं कि भाई तू नंबर 3 खेल, मैं विल जैक्स को बोल दूंगा आप नंबर 5 आ जाओ। लेकिन क्या वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो मुझे अभी अपनी कॉम्बिनेशंस को सेटअप करते हुए देखना है। तो इसमें चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट जो भी मेरे टॉप 3 होंगे उनको मैं पूरा लाइसेंस देने वाला हूं कि भाई देखना नहीं है आपको कुछ, आपको बस बल्ला चलाना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं रॉबिन मिन्स को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने आकाश अंबानी सर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें जिस तरीके से उनके चेहरे पर एक चमक थी रॉबिन मिन्स को लेने के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि यार हम काफी सालों से इस खिलाड़ी को देख रहे थे, ऑब्वियसली रांची फैक्टर उन्होंने इन कराया, एमएस धोनी, ईशान किशन का नाम लिया, तो मुझे उनकी बातों को सुनकर लग रहा है कि भाई ये बंदा बाहर नहीं बैठने वाला, इस बंदे पर जितना इन्वेस्ट किया गया है, जितना पैसा खर्च किया गया है, ये बंदा आएगा। तो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, विल जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिन्स, ये है मेरे, अगर आप देखोगे 7 खिलाड़ी, जी हां, ये है मेरा टॉप 7। तो ये बिल्कुल भयंकर टॉप 7 है, मजा आएगा इनकी बैटिंग देखने में। जिस तरह की फ्रीडम, अगर मैं बात कर रहा हूं, इनको अगर मिली इस तरह की, अगर आप फ्रीडम इन्हें दोगे तो आपका विकेट कीपर शॉट है, आपको रॉबिन मिन्स से कराना है, रॉबिन मिन्स से कराओ, या फिर टॉप ऑर्डर में आपको देखना है तो आप टॉप ऑर्डर में देख सकते हो। तो ये जो मेरा विकेट कीपिंग का स्लॉट है वो पक्का हो चुका है। मेरे टॉप 7 प्रॉपर तगड़े बल्लेबाज हैं। मुझे बॉलिंग का ऑप्शन हार्दिक पांड्या देगा, मुझे अगर थोड़ी सी ऑफ स्पिन डलवानी है मैं विल जैक्स को बोल सकता हूं, मैं गेंदबाजी के लिए तिलक वर्मा को भी बोल सकता हूं, और ये मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं लंबी सोच रखता हूं तो मुझे इनको ओवर्स बीच में एक आध ओवर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी का ऑफ डे जा रहा है, क्योंकि मेरे पास बॉलर 5 ही हैं। तो हार्दिक मेरे पास एक बॉलर हो गया। अब रॉबिन मिन्स के बाद मेरे पास दीपक चाहर है, मेरे पास मिथ सैंटनर है, मेरे पास ट्रेंट बोल्ट है, और मेरे पास जसप्रीत बुमराह है। तो ये आपके हो गए 11 खिलाड़ी। एक हो गया रोहित शर्मा, 2 हो गए रायन रिकल्टन, 3 हो गए विल जैक्स, 4 हो गए सूर्य कुमार यादव, 5 हो गए तिलक वर्मा, 6 हो गए हार्दिक पांड्या, 7 हो गए रॉबिन मिन्स, 8 हो गए दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट 9, नहीं ट्रेंट बोल्ट 9, जसप्रीत बुमराह 10 और मिथ सेंटनर 11। तो ये हो गए। अब इसमें अगर मुझे किसी को भी जोड़कर लाना है, सपोज मुझे नमन धीर को जोड़ना है, तो मैं एक इंपैक्ट सब के रूप में उसे जोड़ सकता हूं, या फिर अगर मुझे किसी बॉलर को लेकर आना है, वो स्पिनर भी हो सकता है, वो आपका फास्ट बॉलर भी हो सकता है, तो भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और उन मल्टीपल ऑप्शंस को मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं आपको अपनी इसके बाद की आगे की टीम बताऊं, तो मतलब उसमें जैसा मैंने कहा कि नमन धीर का नाम भी हो सकता है, और अगर मैं इसमें अपने बॉलर्स को देखूं तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि और कौन कौन से ऑप्शन हैं जो मुंबई के सामने निकल कर आ सकते हैं, तो उन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मुंबई के पास देखो, अगर आप बॉलर्स के ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास ऑब्वियसली बुमराह होंगे ही होंगे। अब मेरे पास एक ऑप्शन जो बचता है, वो एक नाम जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम अश्विनी कुमार का भी है। तो इन्होंने अश्विनी कुमार पर भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैंने वही कहा ना, जो हमारी सेकंड फ्रिंज टीम है ना, जो बैठी रहेगी बेंच पे, उस पर बहुत ज्यादा नोन नेम्स नहीं है। अल्लाह गजनफर को मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 4 प्लेयर्स हैं, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इन्हें कहां पर लाना है। मेरे पास रीस टोपले भी है, जो अगेन आपको एक लेफ्ट आर्म सीमर का ऑप्शन देता है, और मेरे पास लेजर्ड विलियम्स भी है। अगेन ये सारे नाम वो नाम है यार जो बैकअप के तौर पर रहेंगे ट्रेंट बोल्ट के साथ। अब एक बंदा जो मैं ला सकता हूं अपनी स्पिन को और तगड़ा करने के लिए, वो कर्ण शर्मा का नाम हो सकता है। जब मैं इंपैक्ट सब देख रहा हूं तो उसमें कर्ण शर्मा आ सकते हैं, और इसके साथ साथ मेरे पास एक और नाम है सत्यनारायण राजू का। तो सत्यनारायण राजू भी हैं, अगेन ये भी एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हो जाते हैं जिसमें मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने पेसर्स को किस तरीके से लेकर आ सकता हूं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास राज अंगद बावा हैं, अगेन बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। एक मेरे पास विघ्नेश पुथुर हैं जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन करते हैं, तो इनको भी एज अ बैटर एज अ बॉलर मैं यूज कर सकता हूं। और जैसा मैंने कहा, नमन धीर आपके पास है, हार्दिक पांड्या तो आपकी टीम में रहेंगे, विल जैक्स आप यूज कर सकते हो, मिथ सैंटनर आप यूज कर सकते हो, और एक नाम जो आपकी अंडर 19 टीम में भी था, पंजाब के लिए भी खेला है, राइट आर्म फास्ट मीडियम डालता है, लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज है, राज अंगद बावा, काफी यंग है। तो अगर आपकी स्काउटिंग में से कुछ एक सरप्राइज निकल कर आता है जो मुंबई माहिर है इस चीज के लिए, तब तो मजा आने वाला है। क्योंकि अगर वहां पर से आपको कोई एक ऐसा खिलाड़ी मिलता है, जैसे नमन धीर मिले, नेहल वधेरा मिले, आकाश मडवाल मिले, हार्दिक पांड्या मिले, कभी कृणाल पांड्या मिले, जसप्रीत बुमराह मिले, एक वक्त पे कायरन पोलार्ड को लेकर आए थे, तो इस तरह के ऑप्शंस अगर आपको देखने को मिलते हैं, देन यू विल बी सेट। अदरवाइज देखना पड़ेगा कि बैकअप ऑप्शंस क्या हैं। इसके अलावा जैसा मैंने यार कहा
कि आप रायन रिकल्टन को बाहर करके आप ये कह सकते हो कि नहीं यार, हमें जो है ना भाई आप नमन धीर दे दो, स्क्वाड में आप नमन धीर डाल दो, हमें रायन रिकल्टन या विल जैक्स में से कोई एक ही चाहिए। अब आप अपने फॉरनर्स देखो आपके पास कौन कौन है। रायन रिकल्टन आपका फॉरनर है, विल जैक्स आपका फॉरनर है, ट्रेंट बोल्ट आपका फॉरनर है, मिथ सैंटनर आपका फॉरनर है। मैं गजनफर को इसलिए नहीं रख रहा हूं, ठीक है मिस्ट्री ऑफ स्पिनर है, अफगानिस्तान से है, पेडिग्री बहुत अच्छी है अफगानिस्तान से आने वाले गेंदबाजों की, लेकिन सैंटनर बहुत एक्सपीरियंस है, बैट से भी मुझे कंट्रीब्यूट कर दे सकता है। तो मेरी फर्स्ट 11 में अगर मुझे चुनना होगा तो मैं उसका ही नाम यहां पर रखने वाला हूं। इसके साथ साथ दीपक चाहर फिट रहने चाहिए भाई। मेरा एक ही सवाल है, एक ही मसला है दीपक चाहर से, अगर आप फिट रहोगे तो मजा आएगा। और मैं दीपक चाहर को कहीं ना कहीं एक ओवर डेथ ओवर में भी दे दूंगा। मेरे पास बुमराह हैं 2 से 3 ओवर डालने के लिए डेथ में, क्योंकि ऊपर मेरे लिए काम जो है वो दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट कर देंगे। 2+2 के कॉम्बिनेशन से मैं उनसे डलवा लूंगा, हार्दिक पांड्या को भी वहां पर लेकर आ सकता हूं। तो डेथ ओवर में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 3 ओवर बुमराह डाले डेथ में। मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि 15 ओवर के बाद या 14 ओवर के बाद बुमराह आए गेंदबाजी करने के लिए। अगर ऊपर से विकेट नहीं मिल रहे हैं तो फिर मुझे पहले लगाना पड़ेगा। अगर मिल गए या किसी ने तगड़ी शुरुआत कर दी, दोनों को मार दिया, बोल्ट और दीपक चाहर को तगड़ा मार दिया, तो मैं बुमराह को ऊपर लेकर आऊंगा। अदरवाइज मैं बुमराह यूज नहीं करने वाला। सो इस तरीके से यार टीम बन सकती है। आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, अगर आप स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में जा रहे हो तो आपको अगर दीपक चाहर को आउट करना है या बोल्ट को बाहर करना है तो वो आप निकाल सकते हो और गजनफर को लेकर आ सकते हो वहां पे, अल्लाह गजनफर को, तो वो वहां पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोलना है नहीं यार एक ना बैटिंग से आप कम कर दो और हम एक बॉलर और कर दो, तो मैं ये कहूंगा कि आप रायन रिकल्टन को पूरी तरीके से हटा दो और एक बॉलर अपना बढ़ा दो। इसमें आप मिथ सैंटनर भी रख लो, और अगर मैंने रायन रिकल्टन को वहां से हटा दिया तो विल जैक्स मेरे लिए ओपन कर लेगा, और फिर मैं अल्लाह गजनफर को जो है वो स्पिन ऑप्शन में रख दूंगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अपनी अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मुझे अपनी प्लेइंग 11 बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये प्लेइंग 11 आपको सही लग रही है, तरीका सही लग रहा है जो ऑपरेट करने का हमने बताया कि टॉप 3 को पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल दो और उसके बाद देखो कि क्या आपका रिजल्ट रहा है उस फैसले का। उसके बाद आप आगे की इनिंग्स जो है वो अप्रोच करो। जैसा मैंने कहा, अगर फिट सब रहते हैं तो बढ़िया करेगी मुंबई इंडियंस की टीम। अदरवाइज आपके पास जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है वो बहुत अच्छी नहीं है, ये एक वीकनेस है मुंबई की। और इस बार उन्होंने करती नहीं है मुंबई ऐसा, इस बार वो फॉरेन स्पिनर्स पे गए जो मुंबई जाती नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे मुंबई इंडियंस की, राहुल चहार, हरभजन सिंह, जयंत यादव, मयंक मार्कंडे, अभी अगर आप इस समय पर भी देखें तो कभी कुमार कार्तिकेय खेलते थे, तो कभी ऐसा रहा नहीं बहुत ज्यादा कि आप पीयूष चावला, आप फॉरेन स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा गए नहीं हो। बट इस बार काफी थॉट प्रोसेस वाइज मुंबई इंडियंस जो है वो स्पिनर्स के लिए गई है। सो लेट्स सी क्या होता है। ये एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू था जो आप बोल सकते हो आईपीएल ऑक्शन के बाद मुंबई की टीम का। आपको जो लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका भी वेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, बाकी मिलते रहेंगे आप लोगों से। बाय बाय।